Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 years Salesforce certified, 2 years Apollo, and I have total 5+ year experience in the Salesforce development. So today our topic is basically custom notification. What is custom notification? How we can use custom notification using record trigger flow, and how we can send the custom notification to the user basically using the record trigger flow. Okay, so let's jump in our agenda basically. Okay, तो जो एजेंडा है हमारा व्हाट विच कस्टम नोटिफिकेशन. ओके, तो हमारा कस्टम नोटिफिकेशन क्या है उसको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, ओके, सो बेसिकली व्हाट इज कस्टम नोटिफिकेशन एंड कस्टम नोटिफिकेशन क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, कैसे सेंड करते हैं यूजर को, वो आज हम देखेंगे. देन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो. तो जो भी रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो है, कैसे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, हम अभी तक हम रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो ही यूज करते आए हम लोग, तो उसको भी आज देखेंगे दोबारा. देन हाउ टू सेंड नोटिफिकेशन. तो हम कैसे नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कस्टमर को, या आप कह सकते हो यूजर को, जो सेल्सफोर्स यूजर है उनको हम कैसे सेंड करेंगे, वो भी हम आज देखेंगे. ओके, तो बिना वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं पहले सिनारियो में कि हमारा सिनारियो क्या है आज का. तो सिनारियो इज बेसिकली व्हेन लीड इज क्रिएटेड देन सेंड कस्टम नोटिफिकेशन टू लीड ओनर. ओके, तो जब भी हमारा लीड क्रिएट होगा, ओके, जब भी हमारा लीड क्रिएट होगा, तो जो भी इस उस लीड का ओनर होगा उसको ए कस्टम नोटिफिकेशन, जो बेल आइकन आता है सेल्सफोर्स में, वहां पे उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि एक लीड आपको असाइन हुआ है. ओके, तो आते हैं हम अपने फ्लो डायग्राम में. तो फ्लो डायग्राम में हमारा स्टार्ट होगा रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, देन कस्टम नोटिफिकेशन. ओके, तो क्या होगा, हम गेट कस्टम नोटिफिकेशन गेट करेंगे अपने फ्लो में. उसके बाद चेक करेंगे क्या लीड इज क्रिएटेड. अगर लीड क्रिएटेड होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई वैलिडेशन रूल लगाया है या फिर कोई ट्रिगर चल रहा था, उसके कारण वो ट्रिगर हमारा रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ लीड, तो अगर नो हुआ तो स्टॉप हो जाएगा. अदरवाइज लीड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, देन इट विल बी सेंड द कस्टम नोटिफिकेशन. आफ्टर दैट देन अगेन स्टॉप. ओके, तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है. अब ओके बाद हम आते हैं अपने सेल्स फोर्स में एंड डेमो देखते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने सेल्स फोर्स में आ जाना है. यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली टाइप करना है कस्टम नोटिफिकेशन. तो अपने सेटअप में टाइप करना है कस्टम नोटिफिकेशन. कस्टम नोटिफिकेशन में आपको क्रिएट करना है अपने कस्टम नोटिफिकेशन को. तो जो भी आपको कस्टम नोटिफिकेशन क्रिएट करना है उसका नेम यहाँ पे हम लिखेंगे. ओके, यहाँ पे आपको कस्टम नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट नोटिफिकेशन, चूज द टाइप ऑफ नोटिफिकेशन. आपको कैसा नोटिफिकेशन चाहिए, स्लैक का या सेल्सफोर्स का. तो हम तो सेल्सफोर्स यूज कर रहे हैं, तो हम सेल्सफोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं. देन इसके बाद नेक्स्ट करते हैं. उसके बाद यहाँ पे देखिए आएगा आपके कस्टम नोटिफिकेशन का नाम क्या देना है. तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लीड ओनर कस्टम नोटिफिकेशन. ओके, कस्टम नोटिफिकेशन. देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मतलब कुछ इसके बारे में आप लिखना है तो लिख सकते हो. अदरवाइज देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन चैनल, क्या आपको नोटिफिकेशन डेस्कटॉप पे ही सिर्फ भेजना है, या अगर वो यूजर मोबाइल में लॉगिन किया है तब पर भी उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए. तो हम दोनों के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, दोनों के लिए जाना चाहिए. देन उसके बाद हम डन कर देते हैं. ओके, तो हमारा यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन क्रिएट हो चुका है. ओके, तो यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारा लीड एपीआई नेम है, बेसिकली उसका डेवलपर नेम. उसके बाद हम आते हैं अपने फ्लो में. तो इसको ऐसे रहने देते हैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं. इस टैब में आते हैं, हम टाइप करते हैं अपने फ्लो को. तो यहाँ पे फ्लो में आपको कौन सा फ्लो क्रिएट करना है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो. ओके, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग. तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में आप किस पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे न्यू फ्लो पे क्लिक करना है आपको. न्यू फ्लो पे क्लिक करने के बाद
आपका यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। ओके, देन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या देना है, लीड, क्योंकि हम जब लीड क्रिएट होगा तब। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, चार ऑप्शन आता है। लीड इज क्रिएटेड, लीड इज रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड अपडेटेड एंड इज डिलीटेड। तो हम जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तभी क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद कोई कंडीशन देना है तो वहां पे दे सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमें पहले उस नोटिफिकेशन को मैं गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट कस्टम नोटिफिकेशंस। ओके, ये मेरा कस्टम नोटिफिकेशन। देन ये बोला है कि ऑब्जेक्ट का क्या नाम है आपका, जहां से आप गेट कर रहे हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है कस्टम नोटिफिकेशन टाइप ए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देने हैं। क्या देना है, ए डेवलपर नेम इज इक्वल टू, जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था कस्टम नोटिफिकेशन, उसका एपीआई नेम देना है डेवलपर नेम। ओके, अगर ए इक्वल टू होगा तो वही रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे कौन कितने रिकॉर्ड लाने हैं, सिर्फ ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, देन आपका हो गया गेट रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद क्या करना है, गेट रिकॉर्ड होने के बाद आपको अब सेंड करना है कस्टम नोटिफिकेशन। तो कस्टम नोटिफिकेशन सेट करने के लिए यहाँ पे आपको, या तो देखिए आगे जैसे हम अभी डिसीजन यूज कर रहे थे, तो आप यहाँ पे डिसीजन बॉक्स भी यूज कर सकते हो कि क्या तुम्हारा ये जो कस्टम नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, वो भी यूज कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। फॉर सेपर साइड के लिए आप यूज करना डिसीजन बॉक्स। ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सेंड कस्टम नोटिफिकेशंस। ओके, देन यहाँ पे आपको कस्टम नोटिफिकेशन टाइप आईडी, तो जो अभी आपने ऊपर गेट किया कस्टम नोटिफिकेशन, उसकी आईडी देना है। तो कैसे दोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, ये ना कस्टम नोटिफिकेशन टाइप, यहाँ पे इसको देन डॉट आईडी, जो कस्टम नोटिफिकेशन की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। राइट, देन नोटिफिकेशन बॉडी, नोटिफिकेशन बॉडी में क्या देना है आपको, मैं यहाँ देता हूँ लीड असाइनमेंट अलर्ट। उसके बाद आपको रिकॉर्ड का नाम जो भी देना है वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड का नेम दे देता हूँ। जैसे अगर इसको मैं हटा लेता हूँ पहले, और पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको रिकॉर्ड किया ये पहले मिल जाएगा। ठीक है, देन जो लीड का नेम है उसका मैं फर्स्ट नेम ले लेता हूँ। तो इसके बाद दोबारा मैं अपना वाला पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या है, नोटिफिकेशन टाइटल क्या होना चाहिए। ओके, ये बॉडी मैंने दे दिया। आपको नोटिफिकेशन बॉडी आप दूसरा भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो और देना है वहाँ पे और भी दे सकते हो। टाइटल आपको जो देना हो आप दे सकते हो यहाँ पे। ये दे सकते हो समथिंग अटेंशन लीड असाइन यू। ओके, समथिंग ऐसे कुछ दे सकते हो, टाइटल जो भी आपको टाइटल देना है अपने मन से दे सकते हो। उसके बाद आता है रिसिपिएंट आईडी। यहाँ अगर आप उसका हेल्प टेक्स्ट देखोगे, हेल्प डेस्क में लिखा है, क्या लिखा है उसकी आईडी। किसकी आईडी देना है आपको यहाँ पे, जो भी ओनर होगा। राइट, रिसिपिएंट आईडी मतलब उसकी जो आईडी होगा। तो यहाँ पे आप क्या पास करोगे, किसकी, यहाँ पे आपको पास करनी है यूजर की आईडी। ओके, तो यहाँ पे आप यूजर की आईडी क्या गेट करोगे, रिकॉर्ड डॉट लीड या देन ओनर, ये आपका है ओनर डॉट आईडी। आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली ओनर आईडी भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप करो एक काम, यूजर आईडी कर सकते हो ऐसे।
The owner user ID field does not exist, lead object you don't have. Okay, then owner user दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसमें से। तो अगर ऐसे देखिए नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब अगर ऐसे नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई अदर ऑप्शन है? हाँ, हमारे पास है ऑप्शन। पहले दोबारा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये लीड ओनर है, उसके बाद यहाँ पे आईडी। अब यहाँ पे हम आईडी सेलेक्ट करते हैं तो देखें आपको यहाँ पे आईडी नहीं मिल रहा है, यूजर रोल आईडी ये सब आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे न्यू रिसोर्स क्रिएट कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे वो असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको देना है, मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे दे दिया यूजर आईडी। देन आपको टाइप मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। देन इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसकी आईडी ऐसे इसमें रिसोर्स में नहीं डाल सकते। अगर आपको डालना होगा तो कैसे डालोगे? हम्म तो उसके लिए आपको या तो यहाँ पे रिकॉर्ड यूज करो, डिफॉल्ट रिकॉर्ड डॉट ओनर, है ना, ओनर आईडी। तो उसकी वैल्यू ऐसे डाल सकते हो। अब वो जो वेरिएबल क्रिएट किया है आपने, वो वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अभी वो वेरिएबल क्यों नहीं आ रहा है पता है आपको? क्योंकि वो वेरिएबल जो क्रिएट किया हमने, वो वेरिएबल हमारा लिस्ट टाइप का नहीं, राइट। तो उसको लिस्ट टाइप का बनाने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, बेसिकली उसको न्यू उसको एक उसको कलेक्शन ऑन करना पड़ेगा। कलेक्शन जब तक ऑन नहीं करोगे आप, तब तक वहां पे वो शो नहीं होगा, राइट। तो देखिए आप ध्यान रखो, जब भी आप वो क्रिएट करो उसको, फार्मूला फील्ड क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। तो फार्मूला फील्ड में ही डाल सकते हो आप डायरेक्टली उसको। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो टेक्स्ट बनाया है मैंने उसको ही वहां पे वो साइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, डन कर देता हूँ अभी के लिए, ऐसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, या फिर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपने क्रिएट किया था यूजर आईडी, ठीक है, इसको एडिट करते हैं। और इसको मार देखिए, मार्क करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दोबारा हम इसको नहीं कर सकते। तो मैं इसको यूज नहीं किया हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और दोबारा क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, नाम दे दिया मान लो ओनर आईडीज, ओके। देन इसको मार्क कर दो आप, डेटा टाइप दे दिया मैंने टैक्स, और इसको अलाउ कर दो आप। देन कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको में अब वैल्यू असाइन करना है तो कैसे कर लो, यहीं पे आप असाइनमेंट यूज कर लो बेसिकली, ठीक है। तो असाइनमेंट में आके यहाँ पे लिख दो असाइन ओनर आईडीज, ओके। देन यहाँ पे कैसे असाइन करोगे, जो आपके वेरिएबल है जो आपने क्रिएट किया है वो, देन ऐड, क्या ऐड करोगे, रिकॉर्ड जो आया है आपका उसका ओनर आईडी, ये वाली, ठीक है। अब हो गया आपका काम। अब आपके पास आईडीज भी है, लिस्ट ऑफ आईडीज, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं सेंड कस्टम नोटिफिकेशन। देन सेंड कस्टम नोटिफिकेशन टू यूजर, ओके। यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन की आईडी जो मैंने बताया था पहले भी, ये जो हमारा आ रहा है गेट रिकॉर्ड से, उसकी आईडी दे देनी है आपको यहाँ पे, ओके। देन बॉडी में क्या देना है, समथिंग यू हैव असाइंड, या ऐसे आप अगर रिकॉर्ड को गेट करना है तो क्या करोगे, रिकॉर्ड डॉट जो आपका नेम है उसका फर्स्ट नेम ले लेता हूं मैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हो उसको, अब जो लिखना है आप लिख दो, यू हैव असाइंड लीड, ओके, प्लीज लुक ऑन इट, ओके। देन लीड नेम, ऐसे, ओके। देन आपको जो टाइटल देना है यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, मतलब जो उस पे शो करेगा,
वो आपको यहाँ पे निर्णय होता है। मैंने अटेंशन लीड असाइनमेंट, अलर्ट। ओके, देन यहाँ पे अब आईडीज, अब देखिए मेरा पे ओनर आईडीज वाला वेरिएबल आ रहा है क्योंकि कलेक्शन। ठीक है, अब सब कुछ सेट है हमारा, इसको डन करते हैं। और यहाँ पे मैं सेव करके इसको अपने फ्लो का नाम देता हूँ, सेंड कस्टम नोटिफिकेशंस फ्लो। ओके, आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल इसको एक्टिवेट कर देना है, जैसा अभी तक हम लोग करते आए हुए हैं। अब देखिए हमारा सारा फ्लो में, अब दोबारा हम इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे फ्लो का कंडीशंस क्या है, जब भी लीड हमारा क्रिएटेड होगा, ठीक है, जब भी क्रिएट होगा तो क्या करेगा, वो कस्टम नोटिफिकेशन को गेट करेगा यहाँ से। ओके, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे आपको कंडीशंस लगाने हैं कि क्या ये नल तो नहीं आ रहा है, वो भी लगा सकते हो। उसके बाद जो रिकॉर्ड है हमारे, उस रिकॉर्ड का ओनर आईडी मैं इस वेरिएबल में साइन कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन, सेंड कस्टम नोटिफिकेशन मैं सेंड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टम नोटिफिकेशन टाइप आईडी में मैंने उस कस्टम नोटिफिकेशन की आईडी दे दिया। देन बॉडी में मैंने लिख दिया, जो भी आपको लिखना है आप भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद अलर्ट नॉट, टाइटल में मैंने दे दिया अटेंशन लीड असाइनमेंट अलर्ट। उसके बाद रेसिपिएंट आईडी, मैंने जो भी मेरा लीड आ रहा है हो उसकी आईडी यहाँ पे, लीड की ओनर की आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, अब आते हैं हम अपने रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड की टेस्टिंग कैसे करोगे, अब यहाँ पे आते हैं हम, लीड क्रिएट करते हैं एक बार। तो लीड क्रिएट करोगे तो पहले मैं अपने आप को असाइन करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे यूजर को असाइन करेंगे और उसका भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लीड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं दे दिया यशव ऋषि मधुकर। ओके, टेस्ट लीड। ओके, बाकी हमें कंपनी नेम देना है, कुछ भी दे सकते हो, यशव ऋषि मधुकर। टाइटल दे देना है, कुछ भी दे सकते हो, डेवलपर। ओके, उसके बाद हम और कुछ नहीं यूज कर रहे हैं उसमें। लीड जो क्रिएट होगा यहाँ पे देखोगे, तो लीड का ऑटोमेटिक वो ओनर इसको असाइन हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, करते हैं सेव। अब मेरा लीड क्या हुआ, इंसर्ट हो रहा है। अब जैसे ही लीड इंसर्ट होगा वहां पे मेरा कस्टम नोटिफिकेशन आएगा। अब देखिए मेरा फ्लो में क्या एरर दिखा रहा है, सेंड कस्टम नोटिफिकेशन फ्लो गिव सेल्सफोर्स नोटिफिकेशन विदाउट नेविगेशन टारगेट स्पेसिफाई द टारगेट आईडी। टारगेट आईडी मतलब क्या होता है, उसमें अपने टारगेट आईडी हमने नहीं दिया है। राइट, तो टारगेट आईडी में मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखोगे आपको टारगेट आईडी भी देना पड़ता है। टारगेट आईडी मतलब क्या होता है, बेसिकली जो रिकॉर्ड है उसकी उसकी आईडी देना होता है यहाँ। तो यहाँ पे आप दे दो रिकॉर्ड डॉट आईडी बेसिकली। ठीक है, ए, तभी तो उस रिकॉर्ड के लिए शो करेगा, कैसे मालूम चलेगा उसमें कौन सा रिकॉर्ड के लिए वो यूज कर रहे हो। देन एक्टिवेट कर दो। अब दोबारा हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, सेम दे देते हैं SFDC मधुकर। उसके बाद यहाँ पे देते हैं टेस्ट लीड, यहाँ पर देते हैं कंपनी नेम SFDC मधुकर। और कोई रिक्वायर्ड फील्ड है तो यहाँ पे देख लो, रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम अब रिकॉर्ड को सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारा रिकॉर्ड इज क्रिएटेड हो गया। और देखिए यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास कस्टम नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन शो कर रहा है। तो नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, अटेंशन लीड असाइनमेंट एलर। तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, सेम आप देखो यहाँ पे जो हमने टाइटल में लिखा था, अटेंशन लीड असाइनमेंट एलर, वही आपका यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद बॉडी में देखिए क्या दिखा रहा है, यू हैव असाइन लीड प्लीज लुक ऑन इट, लीड नेम SFDC मधुकर। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम अपना फ्लो चेंज करते हैं। देखिए अभी लीड लीड ओनर कौन है यहाँ पे, लीड ओनर कौन है, मैं हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब इस फ्लो को अपने मैं अभी क्रिएटेड पे किया था। ठीक है,
अब मैं इसको अपडेटेड पे भी कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अब लीड का ओनर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दिया क्रिएटेड एंड अपडेटेड। ओके, देन इसके बाद सेव कर दिया, हो गया सेव, देन एक्टिवेट। अब मैं यहाँ पे लीड का ओनर चेंज करता हूँ। तो मेरे पास एक और यूजर है इसमें, एडा बलेवा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको लीड का ओनर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मेरा लीड ओनर कौन है? एडा बलेवा। अब मैं इस यूजर से लॉगिन करता हूँ और इसको चेक करता हूँ क्या इसके पास भी नोटिफिकेशन गया है। तो हमारा फ्लो सही, सब कुछ सही काम चल रहा है। ओके, तो मैं इस यूजर से लॉगिन करता हूँ। देखो लॉग इन एज ए यूजर, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और लॉगिन कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करके अब देखिए ये मेरा यूजर लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या, देखिए यहाँ पे इसके राइट साइड में भी नोटिफिकेशन आ रहा है एक। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या नोटिफिकेशन है। तो देखिए सेम नोटिफिकेशन इसको भी मिल गया कि फ्यू सेकंड अगो अभी जस्ट आया है। अटेंशन लीड असाइनमेंट अलर्ट, यू हैव असाइन लीड दिस लुक ऑन इट, लीड नेम एसडब्ल्यूसी मत कर। ओके, तो ऐसे आप कस्टम नोटिफिकेशन किसी को भी सेंड कर सकते हो यूजर को, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है। ये हमने लीड के लिए किया है, ऐसे ही टास्क के लिए होता है, इवेंट के लिए होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हो बेसिकली। अगर उस रिक्वायरमेंट है आपका नोटिफिकेशन की, यूजर की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे उस यूजर को नोटिफिकेशन जाना चाहिए, तो आप उसके लिए आप कर सकते हो। तो ऐसे हम कस्टम नोटिफिकेशन यूजर को सेंड करते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हो। जो आगे वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।